हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म के लिए कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास प्रिज्म ABC is the principal section, you can say front view of the prism. Angle A is the angle of the prism. Incident ray नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द प्रिज्म। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो KL इज द इंसिडेंट रे। इस रे को स्ट्रेट जाना था, बट द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कंपैरेटिवली rarer to denser, the ray bends towards the normal. This angle is angle of refraction. Angle of refraction. LM is the refracted ray incident on face AC. This point is O. इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे नॉर्मल इज लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द प्रिज्म। तो ये हुआ नॉर्मल। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फेस AC, although it is written as R2, हम इसको R2 लिख रहे हैं, but this is angle of incidence for the face AC. This ray is traveling from comparatively denser to rarer, bends away from the normal. This ray bended away from the normal. This angle is angle of emergence. MN is the emergent ray. तो KL हमारे पास इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, रे ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एंगल R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। LM हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑन फेस AC, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R2। द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कंपैरेटिवली डेंसर टू रेयर, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस KL रे को स्ट्रेट जाना था, रे जा किधर से रहा है, MN से, तो रे कितने एंगल से डेविएट हुआ, this angle is called angle of deviation. तो this delta is called angle of deviation. delta हमारे पास angle of deviation. इसको जाना इधर था, रे इधर से जा रहा है, तो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसी के लिए आपको फार्मूला ड्राइव करना है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। अब चेक करना बच्चे, फार्मूला ड्राइव करने के 4 स्टेप्स कौन कौन से लेने। फर्स्ट स्टेप इज ट्रायंगल में sum of interior opposite angle is equal to exterior angle. Triangle में sum of interior opposite angle is equal to exterior angle. Second is triangle में sum of angles is 180 degree. Sum of angles is 180 degree. Third step is quadrilateral में, जिसकी 4 sides होती हैं, quadrilateral में sum of angles is 360 degree. And fourth step is applying Snell's law for face AB and for face AC. ये 4 steps आपको फॉलो करने हैं, तो फार्मूला आपका ड्राइव होगा। तो फर्स्ट इज इन ट्रायंगल PLM, चेक करना बच्चे प्लीज, ये लाइन आपके पास है, ये सिमिलरली ये लाइन आपके पास है, ये एंगल अगर I1 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, दिस होल एंगल इज I1। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा, दिस एंगल, ये वाला, दिस एंगल इज I1 माइनस R1। सिमिलरली ये लाइन आपकी है ये वाली, और ये लाइन आपकी है ये वाली। ये एंगल अगर I2 है तो वर्टिकली अपोजिट दिस एंगल इज अगेन I2, और ये जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना हुआ, I2 माइनस R2, और इसका इन दोनों का सम इज इक्वल टू डेल्टा। तो इन ट्रायंगल PLM, इस ट्रायंगल में PLM में ये एंगल, दिस एंगल इज I1 माइनस R1, दिस इज I1 माइनस R1 प्लस दिस एंगल, and this angle is I2 minus R2.
इन दोनों का सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। यहां से आपको डेल्टा मिलता है I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2। तो डेल्टा आपको मिल जाता है I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सेकेंड स्टेप, ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल LOM R1 प्लस R2 प्लस O इज 180 डिग्री। चेक करना मुझे, R1 प्लस R2 प्लस O, R1 प्लस R2 प्लस O इज 180 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल ALOM in quadrilateral ALOM, quadrilateral means 4 sides, एंड ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पे? AB फेस पे। तो ये एंगल L कितना हुआ? 90 डिग्री। सिमिलरली ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया किस फेस पे? AC फेस पर। तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री। 90 90 180। तो इन क्वाड्रिलेटरल ALOM एंगल L प्लस एंगल M, एंगल L प्लस एंगल M, दिस इज 180 डिग्री। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, L प्लस M इज 180 डिग्री। एंड देयरफॉर बाकी क्या बचा? A प्लस O, A प्लस O दैट इज अगेन 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल ALOM में एंगल L इज 90, एंगल M इज 90, ये हो गया 180। देयरफॉर A प्लस O इज 180। इक्वेशन 2 और 4 को कंपैरिजन करो। इक्वेटिंग 2 एंड 4 चेक करना बच्चे। R1 प्लस R2 प्लस O इज 180 एंड A प्लस O इज 180। तो A किसके इक्वल हुआ? दिस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो फ्रॉम 2 एंड 4 एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग 5 in 1, 5 in 1। तो डेल्टा कितना होता है आपके पास? I1 प्लस I2 माइनस A, बिकॉज A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। सेकेंड स्टेप हो गया सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। सेकेंड स्टेप हो गया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप ये देखिए, इन ट्रायंगल LOM R1 प्लस R2 प्लस O इज 180। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हो गया क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स इज। नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ ऑन फेस AB। स्नेल्स लॉ ऑन फेस AB चेक करना। साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। देखिए AB फेस के लिए साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। और आपको बताया था इफ द एंगल्स आर स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो साइन I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I1 एंड साइन R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1। दिस इंप्लाइज I1 कितना है? म्यू R1। I1 कितना है? म्यू R1। सिमिलरली फॉर फेस AC, फॉर फेस AC I2 कितना है? म्यू R2। तो AB फेस के लिए I1 कितना है? म्यू R1 एंड AC फेस के लिए I2 कितना है? म्यू R2। पुटिंग 7 and 8 इन इक्वेशन नंबर 6। I1 इज म्यू R1, I2 इज म्यू R2। इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आपको मिल जाता है I1 कितना? म्यू R1, I2 कितना?
म्यू R2 माइनस ए. So delta is equal to mu into R1 plus R2 minus A. एंड R1 प्लस R2 किसके इक्वल था? इक्वेशन 5 से फाइंड किया था. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. पुटिंग 5 in 9, so delta is equal to mu A minus A. So angle of deviation delta is equal to mu minus 1 into A. तो ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. कंप्लीट करना बच्चे से.